आज क्लास 10th का केसीसीएन मैथ में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सब करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19 का 1 है, यदि एक एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है, एपी को ज्ञात करे। तो इसमें एपी बोला है ज्ञात करने के लिए, तो जो दिया है सो पहले लिख लेंगे। बोला यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, मतलब ए 10 बराबर दिया है 52, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d बराबर 52। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके आगे है और 17वां पद मतलब a 17 13वें पद से 20 ज्यादा है। a 17 बराबर है 13वें पद से 20 ज्यादा, मतलब a 13 प्लस है, a 13 प्लस 20 ज्यादा, मतलब इसमें 20 अधिक करना है तो प्लस के 20 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 16d बराबर, यहाँ से हो जाएगा a प्लस 12d प्लस के 20 है तो 20। देखिए यहाँ से a से तो a कट जाएगा, यहाँ से d का मान निकल जाएगा और d का मान यहाँ पर रखेंगे, a का मान आ जाएगा और उससे a और d पता चल जाता है तो उससे AP ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 16d और इधर आएगा तो माइनस में 12d और बराबर में 20। तो 16d में से 12d घटेगा तो आ जाएगा 4d बराबर के 20। तो d बराबर करेंगे तो 20/4, 4 पंचे 20, जो कि आ जाएगा 5। तो d का मान 5 आ गया। अब a का मान निकालना है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 9d बराबर 52। तो यहाँ से a प्लस 9 गुने d का मान 5 है बराबर 52। तो a प्लस 9 पच्चे 45 बराबर हो जाएगा 52। a को बराबर करेंगे तो 52 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा। a का मान 7 आ गया और d का मान 5। यहाँ से अब a और d का मान पता चल गया तो AP ज्ञात कर लेंगे। तो AP का व्यापक रूप होता है a कामा a प्लस d कामा a प्लस 2d, फिर होता है a प्लस 3d, ये n तक जाता है n बार। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 7 कामा a प्लस d मतलब 7 प्लस 5 कामा a प्लस 2d, तो a का मान है 7 प्लस 2 गुने d का मान 5 कामा a का मान फिर हो जाएगा 7 प्लस 3d, तो 3 गुने d का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ से हो जाएगा 7 कामा 7 5 12 कामा यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 5 दूना 10 17 कामा यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 15 15 15 7 22 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। तो इसमें बोला था AP ज्ञात करने के लिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका अब दूसरा है AP 3 15 17 39 डॉट डॉट का कौन पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसमें AP ये दिया है, बोल रहा है कौन पद, मतलब an बराबर होगा इसके 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब a 54 प्लस से 132 अधिक है, तो ये हो जाएगा। बोला था कौन पद, मतलब an बराबर a 54 प्लस 132 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्लस 53d प्लस के 132। यहाँ से तो a और d का मान निकल जाएगा। a का मान हो जाएगा प्रथम पद जो कि 3 है, d का मान हो जाएगा 15 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 12। तो उसमें बोला था कौन पद, मतलब n कौन पद बोला तो an बराबर इसमें बताना है पद n का मान, तो यहाँ से n का मान निकलेगा। तो a का मान है यहाँ 3 प्लस n तो निकालना है, इसको उसी तरह रखेंगे इंटू d का मान हो जाएगा 12 बराबर a का मान हो जाएगा फिर यहाँ पर 3 प्लस 53 गुने और d का मान हो जाएगा 12 प्लस के 132। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, और यहाँ से हो जाएगा 13 प्लस और 53 में 12 से गुना करेंगे तो 2 दूना 6 5 दूना 10 3 कम 3 5 कम 5 6 3 6 636 आ जाएगा, प्लस के 132 है तो 132। अब इसमें 636 में 132 और 3 35 जोड़ेंगे 135, तो आ जाएगा 6 5 11 3 2 3 3 6 7 और यहाँ से हो जाएगा 771। तो ये आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 बराबर आ जाएगा 771। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 12 को बराबर करेंगे तो 771, इधर आएगा तो माइनस में 3, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, इसमें से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर बच जाएगा 6 और 7 768। तो n माइनस 1 को बराबर करेंगे तो 768/12,
ये 12 से कट जाएगा, 12 में 760 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 छक 72 और 6 में से 2 गया 4, 12 चौक 48, 64 मिनट ये कट जाएगा। यहाँ से ये n-1 बराबर आ जाएगा 64, तो n को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 64, इधर आएगा तो प्लस का 1 जो कि n बराबर आ जाएगा 65, तो ये हो जाएगा 65वां पद। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है AP इतना का कौन पद इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का 2 बना है, उसी तरह ये भी एडिटिज उसी तरह ये भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 तो जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। A का मान तो हो जाएगा पहला 3, D का मान हो जाएगा 10 - 3 जो कि आ जाएगा 7। बोला है कौन पद, तो कौन पद मतलब n निकालना है हमको। तो यहाँ से an कौन पद इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा, मतलब an बराबर होगा इसके 13वें पद मतलब A13 से अधिक होगा 84, इसका मतलब ये। तो इसका फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर A13 को लिखेंगे A प्लस 12D प्लस के 84। तो यहाँ से A का मान हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा 7 बराबर A का मान हो जाएगा 3 प्लस 12 गुने D का मान हो जाएगा 7 प्लस का 84। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 7 बराबर और ये हो जाएगा 3 प्लस 12 7 84 प्लस 84। तो ये आ जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 7 बराबर तो 84 और 84 हो जाएगा 4 4 8 और 8 8 16, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 7 171 आ रहा है। तो ये आ जाएगा। तो n-1 इंटू 7 को बराबर करेंगे तो 171, इधर आएगा तो माइनस में 3, इसमें से 3 घटाएंगे तो ये जगह 8, यहाँ पर बचेगा 6 और 1 168। तो n-1 इंटू 7 बराबर आ जाएगा 168। तो n-1 को बराबर करेंगे तो 168 बट्टा 7, तो n-1 बराबर आ जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे 168 में तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 6 में से 4 गया 2 और 28, 7 6 28 24 आ जाएगा। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 24 और ये प्लस के 1 n बराबर आ जाएगा 25, तो 25वां पद हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि Tn किसी AP का nवां पद है इस प्रकार है कि T4/T7 बराबर है 2/3, तो T8/T9 ज्ञात करे। तो इसमें बोला है Tn किसी AP का nवां पद है, मतलब an ये Tn है मतलब an होगा। तो इसका nवां पद इससे इस प्रकार है कि an बराबर दिया ये T4/T7, हमको निकालना है T8/T9 ये निकालना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से A और D का मान आ जाएगा। देखिए किस तरह है, अगर T4 है तो इसको लिख सकते, जैसे यहाँ पर A4 रहेगा तो इसको लिखेंगे A प्लस 3D, उसी तरह इसको भी लिखेंगे T4 है तो T प्लस 3D और बराबर में इसके दिया है 2, तो समीकरण 1 हो जाएगा। फिर इसको T7 है तो इसको लिखेंगे T प्लस 6D बराबर 3, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ से D और T का मान आ जाएगा तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से। तो समीकरण 2 है T प्लस 6D बराबर है 3, समीकरण 1 है T प्लस 3D बराबर 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ से कट जाएगा 3D बराबर आ जाएगा 1, D बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/3। तो D का मान आ रहा है प्लस का 1/3। तो यहाँ से अब T का मान निकालना है, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो T प्लस 3D बराबर है 2, तो T प्लस 3 गुने D का मान 1/3 बराबर 2, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा T प्लस 1 बराबर 2, तो T को बराबर करेंगे तो 2 - 1 जो कि T का मान आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा T का मान 1 और D का मान 1/3। अब हमको निकालना है T8/T9 निकालना है, तो इसको अलग अलग हम निकाल रहे हैं। पहले T8 निकाल रहे हैं, तो T8 को लिख सकते हैं T प्लस 7D, तो T का मान हो जाएगा 1 प्लस 7 गुने D का मान 1/3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और 7/3, तो इसको भिन्न के जोड़ू कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7/3 जो कि आ जाएगा 10/3। तो T8 का मान आया 10/3। अब T9 निकालना है, तो T9 को लिख सकते हैं T प्लस 8D,
तो हो जाएगा टी का मान तो हो जाएगा 1 प्लस 8 गुने डी का मान 1/3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 8/3 जो कि आ जाएगा 11/3। तो T8 T9 निकाले, इसको बट्टा में करना है बस। तो T8 का मान है 10/3 और बट्टा फिर T9 का मान है 11/3, तो ये से ये कट जाएगा, बच जाएगा 10/11। तो T8/T9 का मान हो जाएगा 10/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांकों संख्या जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है। बोला 3 अंकों वाली सभी पूर्णांकों, तो 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या होगा 3 अंकों वाली मतलब 100, फिर होगा 101 कामा, फिर होगा 102 कामा, फिर हो जाएगा 103 कामा, 104 कामा, 105 कामा, 106 कामा, 107 कामा, ये डॉट डॉट चलत जाएगा। 1000 पर तो हो जाएगा 4 अंक के 3 अंक तक बोला है तो 999 हो जाएगा। तो यहाँ से बताना इसमें वो संख्या लेना है जो 5 से विभाज्य होना चाहिए, 5 से पूरा भाग लग जाना चाहिए, तो वैसा संख्या इसमें से लेना है। तो 105 हो जाएगा, इसमें 105 है, फिर उसके आगे हो जाएगा 110, 105 के बाद आएगा संख्या 110, ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें 5-5 का गैप दिख रहा है तो 5-5 जोड़ देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा फिर 115 और फिर हो जाएगा 120 डॉट डॉट, और ये इसका है तो इसमें लास्ट पद तक जाएगा। इसमें 999 है तो ये तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब ये कटेगा नहीं। तो इसको देखिए 5 से पहले 999 में हम भाग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, 9 और पन्नामा 45, और ये हो जाएगा 4 9 फिर पन्नामा 45, यहाँ से आ जाएगा 9 5, 9 में से 5 गया 4। इसका शेषफल जो आ रहा है वो घटा देंगे इसमें से 999, 5 से भाग दिए 999 में उसका जो शेषफल आया है जो कि 4 आया है वो घटा देंगे 999 में से। तो इसमें से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 और 995, तो यहाँ पर हो जाएगा लास्ट पर 995। इसमें बोला है संख्या कितनी है, मतलब n का मान निकालना है। तो a का मान तो हो जाएगा ये 105 और d का मान तो हो जाएगा 110 माइनस 105 जो कि हो जाएगा 5, और यहाँ से an का मान हो जाएगा लास्ट पर जो कि है 995। अब यहाँ से n का मान निकल जाएगा क्योंकि an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान तो है 995 बराबर a का मान हो जाएगा 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 5। तो 995 इसको इधर ला रहे तो माइनस में 105 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। तो 995 में से 105 घटाएंगे तो 0 और 9 में से गया 8, 890। तो 890 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। तो n माइनस 1 को बराबर करेंगे तो 890/5, तो ये कट जाएगा n माइनस 1 बराबर आ जाएगा कट के 5 में 890 से भाग करेंगे तो 5 कम 5 और ये 3, 5 7 35 और ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, तो और 5 8 40, तो ये आ जाएगा 178। तो n को बराबर करेंगे तो 178 इधर आएगा तो प्लस का 1 जो कि n बराबर आ जाएगा 179। तो n का मान आ जाएगा 179, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो ये भी सेम बनेगा, बोला है 3 अंक के तो होगा 101 कामा 102 कामा 103 कामा 104 कामा 105 कामा 106 कामा डॉट डॉट ये जाएगा 999 तक। तो उसमें से वैसा संख्या लेना है जो 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 से विभाज्य हो जाएगा 105 हो जाएगा क्योंकि 7 कम 7 और 7 5 35 ये कट रहा है। तो 105 और 7 से बोला इसमें 7 जोड़ते जाएंगे तो हो जाएगा 112, फिर हो जाएगा 119 डॉट डॉट और ये जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर संख्या लाने के लिए 7 से पहले इसमें भाग करेंगे 999 में। तो 999 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 कम 7 और 2 9 7 6 28, यहाँ पर हो जाएगा 1 9, यहाँ पर हो जाएगा 7 2 14 और आ जाएगा 5 आ रहा है। तो 999 में से 5 को घटाएंगे तो 4 9 9 994 आ रहा है। तो यहाँ जो भाग देते हैं और उसका जो शेषफल आता है वो घटा देंगे
वो वाला संख्या में से, तो आ जाएगा यहाँ पर पद। तो यहाँ पर हो जाएगा 994 आ रहा है लास्ट पद। तो ए का मान तो हो जाएगा 105, डी का मान हो जाएगा 112 माइनस 105 जो कि आ जाएगा 7। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया 994 बराबर ए का मान हो जाएगा 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 7। तो 994 माइनस इधर लाएंगे तो 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो 994 में से 105 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, 8 और 9 में से गया 889 बराबर में एन माइनस 1 इंटू 7। तो एन माइनस 1 को बराबर करेंगे तो 889 बटा 7। तो ये कट जाएगा एन माइनस 1 बराबर, ये कट जाएगा 128 मरते। तो यहाँ से हो जाएगा 127 मरते। तो एन को बराबर करेंगे तो 127 और ये प्लस के 1 हो जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 128। यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से यदि इतना इतना एपी में है तो ए का मान ज्ञात करें। तो इसमें प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद तक दिया है। तो इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर होगा, फिर A3 में से A2 को घटा देंगे, ये होगा। तो A2 का मान है 4A माइनस 1, A1 का मान है उसमें से घटाना है 5A प्लस के 2 बराबर A3 का मान है A प्लस 2 माइनस A2 का मान है 4A माइनस 1। यहाँ पर होगा 4A माइनस 1 और माइनस कन्वर्ट कराएंगे तो 5A माइनस में 2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 4A प्लस के 1। तो यहाँ से देखिए 4A में से माइनस के 5 से घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का A, माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 3 और इसको बराबर A में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 3A प्लस के 3 आ रहा है। तो माइनस के इसको इधर लाएंगे तो प्लस के 3A बराबर 3 इधर उधर आएगा तो ये प्लस के 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2A बराबर 6। तो ये कट जाएगा 2×6, A बराबर आ जाएगा 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी अनुक्रम का nवां पद 2n प्लस 1 है तो क्या यह अनुक्रम एपी में है, यदि है तो प्रथम पद तथा सारवंतर निकाले। nवां पद दिया है तो मतलब an बराबर दिया है 2n प्लस के 1, इसमें बताना है प्रथम पद और सारवंतर। तो उसके निकालने के लिए यहाँ पर n का मान पहले 1 रखेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस के 1 जो कि a1 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1। तो यहाँ से a1 बराबर आ जाएगा 3। फिर रखेंगे n बराबर 2 तो a2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस के 1। तो a2 बराबर आ जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 तो a2 बराबर हो जाएगा 5। फिर n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a3 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस के 1 तो a3 बराबर आ जाएगा 3 दूना 6 1 7। तो बोला ये अनुक्रम में है मतलब समांतर श्रेणी में है। तो प्रथम पद है 3, दूसरा पद है 5, तीसरा पद है 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसका सारवंतर निकाल लेंगे तो देखिए 5 5 का गैप हो रहा है। अगला पद में 2 जोड़िएगा तो 5 आएगा, फिर अगला पद में 2 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। तो सारवंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ, और इसमें बताना है प्रथम पद और सारवंतर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद मतलब ए हो जाएगा 3। फिर निकालेंगे सारवंतर तो यहाँ पर हो जाएगा सारवंतर जो कि डी। तो हो जाएगा a2 में से a1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है किसी एपी में 4वें एवं 8वें पदों का योग 24 है और 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। तो इसमें बोला है 4वें एवं 8वें पद मतलब A4 प्लस A8 बराबर दिया है 24। फिर उसके आगे है 6वें और 10वें पद तो हो जाएगा A6 प्लस A10 बराबर दिया है 44। तो यहाँ से A और D का मान आ जाएगा, उससे प्रथम 3 पद ज्ञात कर लेंगे। तो A इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D और प्लस के 7D बराबर में 24। फिर इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस फिर हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 44। तो इसको बना रहे पहले। तो A प्लस 3A हो जाएगा 2A
प्लस 3d और 7d 10d बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ से a से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस 5d बराबर 12। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको करेंगे तो a हो जाएगा 2a प्लस 5d 9d जो कि 14d हो जाएगा बराबर में 44। इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 1 है a प्लस 7d बराबर है 22। समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर है 12। इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा 2d बराबर और ये हो जाएगा 10। तो 2 5 10 d बराबर आ जाएगा 5। अब a का मान निकालना है तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर है 12। तो a प्लस 5 गुने d का मान हो जाएगा 5 बराबर 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 और इधर आएगा तो माइनस में 25। तो a बराबर आ जाएगा माइनस के 13। तो a का मान माइनस के 13, d का मान प्लस के 5। तो क्वेश्चन में बोला था प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो एपी का व्यापक रूप होता है पद, प्रथम मतलब पद निकालने के लिए a कामा a प्लस d कामा a प्लस 2d, फिर होता है a प्लस 3d डॉट डॉट पर। इसमें 3 बोला है तो इतना निकाल लेंगे, या तो इससे वैसे भी निकालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a का मान हो जाएगा माइनस का 13 कामा a प्लस d तो माइनस 13 प्लस 5 कामा a प्लस 2d तो माइनस के 13 प्लस 2 गुने d का मान 5 कामा a का मान माइनस के 13 प्लस 3 गुने d का मान 5 डॉट डॉट। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 13 प्लस के 5। तो ये हो जाएगा 8 5 13 माइनस का 8 हो जाएगा कामा और ये हो जाएगा माइनस का 13 और 5 दूना 10। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 कामा फिर हो जाएगा माइनस के 13 और 15 प्लस का, तो जो क्या आ जाएगा प्लस का 2 डॉट डॉट डॉट। तो बोला था एपी का प्रथम 3 पद याद करने के लिए, तो ये याद कर लिया, यही इसका आंसर